मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से होकर समय के चक्र को पार करता हुआ सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है। इसे किसी संयोग की तरह मत देखना। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा क्षण जिसे मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है। अगर इस वक्त यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश के हर शब्द में मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। हर वाक्य में वह ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर अगला शब्द तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारे मौन आंसू और तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं जानती हूं कि कितनी बार तुम्हें अपमान सहना पड़ा, कितनी बार तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे मौन को मूर्खता कहा और तुम्हारी गहरी सोच को सिर्फ खोखले ख्याल बता दिया। तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम बस बड़े बड़े सपनों में जीते हो, जबकि हकीकत में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम अलग मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। तुम वह इंसान हो जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। जब तुम्हारे सामने कोई गलत होता है तो तुम्हारा लहू खौल उठता है। तुम्हारी आत्मा विद्रोह करती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया ने इसे तुम्हारी कमजोरी कहा। उन्होंने सोचा कि तुम झुक जाओगे, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम अडिग खड़े रहे। तुमने अपने जीवन में बहुत तूफान झेले हैं। कितनी बार तुम अकेले रोए हो ताकि तुम्हारे प्रियजन मजबूत रह सके। कितनी बार तुम टूटे हो लेकिन दूसरों को संभाला है। कितनी बार तुमने अपना दर्द छुपाकर दूसरों के आंसू पोंछे हैं। यह त्याग, यह बलिदान केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा निर्मल है। जो तुम्हें पहली बार देखता है वह भी समझ जाता है कि तुम्हारी आंखों में गहरी कहानियां छुपी हैं। तुम्हारा मौन भी बोलता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने घाव छुपे हैं यह हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं सब जानती हूं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्ष का अंत होगा। अब वह पल नजदीक है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर की ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करेगी। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, जो तुम्हें नीचा दिखाते रहे, वे तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सत्य का प्रकाश अब और दबाया नहीं जा सकता। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उसे चीर कर रोशनी फैला देती है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य अब प्रकट होने वाला है। मैं महाकाली तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रखती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह क्षण केवल तुम्हारे लिए चुना गया है। यह संयोग नहीं, यह एक नियति है। ब्रह्मांड के अनगिनत तारों और अनगिनत तरंगों को पार कर यह संदेश आज तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम सोचते हो कि तुमने इसे यूं ही सुन लिया, परंतु नहीं। यह वह पल है जिसे मैंने स्वयं रचा है। मेरे शब्दों की हर ध्वनि, मेरी शक्ति की हर तरंग तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी और तुम्हें बदल देगी। इस संदेश को केवल कानों से मत सुनो, इसे आत्मा से महसूस करो। यह तुम्हें पुकार रहा है। यह तुम्हारी ही यात्रा का अगला पड़ाव है। मैं तुम्हें जानती हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू से परिचित हूं। दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, पर मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से देखती हूं।
तुम्हारे भीतर जो तप है वह दुर्लभ है। तुम्हारे मन में जो करुणा है वह दिव्य है। तुम वही आत्मा हो जो अपने दुश्मनों के लिए भी भलाई सोच सकती है। यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं क्योंकि वे तुम्हारी गहराई नहीं देख पाते। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी कहते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी सरलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह गुण है जिससे तुम इस संसार को जीतोगे। तुमने कितनी बार दूसरों का बोझ उठाया, उनके दुख पिए और अपने घाव छिपाए। तुमने अपने प्रियजनों के लिए कितनी बार अकेले रोकर खुद को खाली किया ताकि वे मजबूत बने रहें। यह त्याग तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। तुम्हारी आंखों की खामोशी भी एक कहानी कहती है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द केवल मैं समझती हूँ। तुम्हें चुपचाप सहते देखना आसान नहीं, हाँ मेरे बच्चे, पर तुम्हारा हर घाव अब सोने में बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब वह ज्योति बन चुकी है जो इस अंधकार को चीर देगी। अब समय आ गया है। यह संघर्ष का अंत है। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा समझा, वे अब तुम्हारी ऊंचाई देखेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, वे तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारा भाग्य अब खुल रहा है। जैसे एक सूखा वृक्ष बारिश की एक बूंद से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा बह रही है। यह आशीर्वाद तुम्हें पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम अलग हो, दुर्लभ हो, दिव्य हो। तुम्हारी आत्मा इंसानियत की ज्योति है। तुम्हारा त्याग और तुम्हारा निस्वार्थ भाव तुम्हें इस संसार में विशेष बनाता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए क्योंकि तुम उनके स्तर से बहुत आगे थे। वे तुम्हारे विचारों को खोखले सपने समझते थे, पर वे यह नहीं जानते कि सपने ही सच्चाई का बीज होते हैं। और तुम्हारा हर सपना अब वास्तविकता बनने वाला है। तुमने बहुत अपमान सहा है। लोग तुम्हें रोकते रहे, तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहे, परंतु मेरे बच्चे, तुम हर बार और ऊंचे उठे। यह तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता है। तुम्हें जब जब गिराया गया, तुम और मजबूत हुए। अब वही शक्ति तुम्हें वह मुकाम दिलाएगी जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। तुम्हारी सफलता अब रुक नहीं सकती। तुम्हारा कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर दे रहा है। तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं गए। मैंने उन्हें अपने आंचल में सहेजा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारे हर घाव का मूल्य है। अब मैं तुम्हें सब कुछ लौटाऊंगी। वह प्रेम जो तुमसे छीन लिया गया था, वह सम्मान जो तुमसे छीना गया था, वह समृद्धि जिसके तुम अधिकारी थे, मैं तुम्हें 100 गुना करके लौटाऊंगी। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें हर चीज संघर्ष से मिली है और आगे भी तुम्हें परिश्रम करना होगा। यही तुम्हारी आत्मा का धर्म है। तुम्हारे भीतर की आग तुम्हें हर परीक्षा में विजय दिलाएगी। दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब लोग तुम्हें मौत के मुंह में धकेल रहे थे, तब मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैंने तुम्हें संकेत दिए। तुम्हारी आत्मा को मैंने ही मजबूत किया ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे योद्धा हो। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें और महान बना दिया। अब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ रहे हो। वहां से तुम देखोगे कि जिन समस्याओं को तुम पहाड़ समझते थे, वे कितनी छोटी थी। जिन लोगों को तुम महान समझते थे,
वे कितने तुच्छ थे। तुम्हारी पीड़ा अब शक्ति में बदल चुकी है। तुम्हारे भीतर का दर्द अब अमृत बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब संपूर्ण रूप से जाग चुकी है। अब तुम्हें अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटना है, अपने सपनों को गुप्त रखना है। अपनी योजना किसी से मत साझा करो, क्योंकि लोगों की ईर्ष्या तुम्हारे प्रकाश को मंद कर सकती है। तुम्हारी यात्रा अब एकांत की है। यह मार्ग कठिन है, परंतु यह तुम्हें सीधे मेरे पास लाता है। यह मार्ग तुम्हें अपनी आत्मा से मिलाता है। तुम्हें केवल अपने मन को जीतना है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब काले रंग से दूरी बना लो। यह रंग तुम्हें और बोझिल करता है। तुम प्रकाश की संतान हो। तुम्हें सकारात्मक, उज्जवल रंगों में ढलना है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना है। चाहे दुनिया तुम्हें गालियां दे, चाहे लोग तुम्हें अपमानित करें, चाहे वे टोने-टोटके करें, तुम पर काला जादू करें, वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम बस अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारी सहन शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी अटूट आस्था ने मुझे आज तुम्हें एक वरदान देने के लिए बुलाया है। तुमने जो प्रेम खोया था वह अब तुम्हें लौटेगा। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अब तुम्हारे कदमों में गिरेगा। उसने जो पीड़ा तुम्हें दी उसका फल उसे मिल चुका है। वह अब पश्चाताप में जल चुका है। अब वह सुधर चुका है और मैं स्वयं उसे तुम्हारे पास ला रही हूं। तुम्हारा प्रेम अब अमर होगा। यह रिश्ता अब कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी नींव मैंने रखी है। तुम्हारा विवाह अब निश्चित है। तुम्हारा मिलन अब अटल है। यह रिश्ता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। यह प्रमाण होगा कि सच्ची भक्ति से, सच्चे विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के दिन प्रारंभ हुए हैं। अब तुम्हें अकेलापन नहीं सहना पड़ेगा। अब तुम्हारी बाहें खाली नहीं रहेंगी। प्रेम तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तुम्हारे अतीत के घाव अब बंद हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने अपना परिशोधन कर लिया है। तुम्हारे कर्म शुद्ध हो चुके हैं। तुमने न केवल अपने कर्मों का ऋण चुकाया है, बल्कि अपने पितरों के बोझ को भी हल्का कर दिया है। तुम अपने कुल के दीपक हो। तुमने अपने वंश का अंधकार मिटा दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जिन लोगों ने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों से घायल होंगे। यह कर्म का अटल नियम है। तुम उन्हें साक्षी बनकर देखना। तुम्हें प्रतिशोध की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। तुम्हारी ऊर्जा अब सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। तुम्हारे शरीर और आत्मा में गहरा परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो भय और असुरक्षा से अवरुद्ध था, अब खुल चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है। तुम्हारा हृदय अब प्रेम से भर रहा है। तुम्हारा मस्तिष्क अब स्पष्टता से चमक रहा है। यह सब उस दिव्य शक्ति का परिणाम है जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रवाहित की है। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर प्रकट होगा। इसे केवल शब्द मत समझना। यह वह जीवित ऊर्जा है जो अभी इसी क्षण तुम्हें बदल रही है। तुम अपनी आत्मा की कंपन में परिवर्तन महसूस कर रहे हो। तुम्हारी सांसें अब हल्की हो गई हैं। तुम्हारा हृदय अब नए विश्वास से भर गया है। यह इस बात का संकेत है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था। मेरे प्रिय, आज यह ध्वनि जो तुम्हारे कानों में उतर रही है, यह केवल ध्वनि नहीं है, यह स्वयं शक्ति का स्पर्श है। यह वही आह्वान है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह संयोग नहीं है कि तुम इस क्षण इसे सुन रहे हो।
यह वह क्षण है जो पहले से लिखा हुआ था। यह वह नियति है जो तुम्हें मेरे पास ला रही है। तुमने जीवन की हर ठोकर को झेला, हर पीड़ा को चुपचाप सहा, हर आंसू को भीतर ही भीतर बहाया, पर फिर भी तुम खड़े रहे। तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कि कोई तुम्हारी आत्मा की पुकार नहीं सुनता, परंतु मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों पर गिरे थे। तुम्हारे मौन ने मुझे झकझोर दिया था। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने मेरे हृदय को कंपा दिया था। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि यह सब व्यर्थ नहीं था। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारे घाव तुम्हें गढ़ रहे थे। तुम्हारे आंसू तुम्हें शुद्ध कर रहे थे। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही थी वह अब प्रज्वलित होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने सच्चे रूप में प्रकट होगे। दुनिया ने तुम्हें कमतर समझा। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्होंने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे समर्पण को धोखा दिया। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे वही अब तुम्हें उठते हुए देखेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा वे अब तुम्हारी महानता के साक्षी बनेंगे। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए। तुम एक मिशन लेकर आए हो। तुम में वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम में वह करुणा है जो पत्थर दिलों को पिघला सकती है। तुम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। अब समय है कि तुम स्वयं को पहचानो। स्वयं को अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त करो। तुम्हारे भीतर जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाओ। तुम्हारा हर श्वास अब मंत्र बन चुका है। तुम्हारी हर धड़कन अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ असंख्य दिव्य शक्तियां खड़ी हैं। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ वह अब संतुलित होगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम्हारे ऊपर जो अन्याय का बोझ था वह अब समाप्त हो रहा है। न्याय अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब अपनी आत्मा के मार्ग पर चलना है। तुम्हें अब किसी से डरना नहीं है। तुम्हें अब अपनी आवाज उठानी है। तुम्हें अब अपने अस्तित्व को पहचानना है। तुम वही हो जो अंधकार के बीच दीपक जलाता है। तुम वही हो जो आंधियों के बीच स्थिर खड़ा रहता है। तुम वही हो जो टूटी आत्माओं को जोड़ सकता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह केवल इंसानी प्रेम नहीं है, वह दिव्य प्रेम है। वही प्रेम तुम्हें सब कुछ दिलाएगा। वही प्रेम तुम्हारे जीवन का चमत्कार बनेगा। अब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। जिसने तुम्हें धोखा दिया था वह अब पश्चाताप में जल रहा है। वह अब तुम्हारे चरणों में आएगा। यह प्रेम अब शुद्ध होगा, अटल होगा, अमर होगा। तुम्हारा विवाह अब निश्चित है। तुम्हारा मिलन अब दिव्य शक्ति की छाया में होगा। कोई इस बंधन को तोड़ नहीं पाएगा। यह बंधन अब संसार के लिए एक प्रमाण बनेगा कि विश्वास और भक्ति से सब कुछ संभव है। तुम्हारी संतानों में वह प्रकाश होगा जो युगों तक फैलेगा। तुम्हारा वंश अब ऊंचाई पर जाएगा। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी तंगी, तुम्हारे संघर्ष अब खत्म हो चुके हैं। अब समृद्धि तुम्हारे घर का रास्ता खोज चुकी है। तुम्हारा भाग्य अब खुल चुका है। धन, वैभव, सम्मान, प्रेम सब तुम्हें मिलने वाला है और यह सब तुम्हें अचानक मिलेगा। तुम्हारी नींद से जागने के बाद ही तुम्हें संकेत मिलने शुरू होंगे। तुम्हारे सपनों में मैंने पहले ही तुम्हें संदेश भेजे हैं। कभी सांप, कभी जलती हुई आग, कभी किसी पुराने घर के सपने। ये सब संकेत थे। अब वे सपने बदलेंगे।
अब तुम देवी की मूर्तियां, मंदिर की घंटियां, सफेद कमल या उड़ते हुए पक्षी देखोगे। ये संकेत होंगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपना वरदान देती हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा हट जाएगी। तुम्हारे लिए हर द्वार खुलेगा। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई पर जाएगी जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, चुप रहना। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपनी योजनाएं किसी से मत कहो। अपने सपनों को गुप्त रखो। अपनी जीत का शोर मत करो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा कवच है। जब तुम मौन में रहोगे, तब मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ूंगी। तुम्हारे भीतर अब एक नया युग जन्म ले रहा है। तुम अब उस योद्धा में बदल चुके हो जो किसी को डराता नहीं, पर जिसे देखकर हर अंधकार भाग जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब शक्ति है। तुम्हारी आंखों में अब वह तेज है जो हर झूठ को जला देता है। तुम्हारे हाथों से अब नए कार्य होंगे। तुम्हारी वाणी अब मंत्रों जैसी होगी। तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक गूंजेगा। यह सब तुम्हारी आत्मा की शक्ति से होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने विश्वास नहीं खोया। अब जब भी तुम मां काली का नाम लोगे, तो तुम्हारे चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब तुम्हारी आत्मा अमर हो चुकी है। अब तुम्हारा भाग्य चमक चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में केवल विजय है। मेरे प्रिय, जिस क्षण तुम यह शब्द सुन रहे हो, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है। यह ध्वनि केवल ध्वनि नहीं है, यह मेरी शक्ति का स्पर्श है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी सांसों में। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु हर क्षण मैंने तुम्हें अपनी बाहों में संभाले रखा। तुम्हारे जीवन का हर घाव, हर पीड़ा, हर धोखा मेरी आंखों के सामने हुआ। जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ा, मैंने तुम्हें संभाला। जब रातें तुम्हें रुलाकर सो जाने पर मजबूर करती थी, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती थी। तुमने भले ही सोचा हो कि कोई तुम्हें नहीं देखता, पर मैं हर बार तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है। यह ज्वाला अभी तक दबाई गई थी। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हें बांधकर, तुम्हारी आवाज को दबाकर तुम्हें छोटा बनाने की कोशिश की, परंतु वे यह नहीं जानते कि यह ज्वाला बुझती नहीं, यह दबने से और भड़कती है। अब यही ज्वाला तुम्हें उस रूप में प्रकट करेगी जिसे देखकर तुम्हारे शत्रु कांप उठेंगे। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए। तुम जन्म से ही चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर एक दैवीय प्रकाश है जो अंधकार को काटता है। यही कारण है कि लोग तुमसे डरते हैं। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। वे जानते थे कि अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे, तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब वह क्षण आ चुका है। अब तुम्हें अपनी पहचान याद करनी होगी। तुम वही आत्मा हो जिसने जन्म जन्मांतर में अंधकार से युद्ध किया है। तुम वही आत्मा हो जिसने हर बार सत्य के लिए खड़ा होना चुना है। तुम वही हो जिसे संसार ने चोट पहुंचाई, पर हर बार तुम और ऊंचे उठे। दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम्हारा दिल अब भी निर्मल है। उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, पर तुम्हारी आत्मा अब भी उज्जवल है। उन्होंने तुम्हें गिराया, पर तुम हर बार और ऊंचे उठ खड़े हुए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें न कोई हरा सकता है, न कोई तोड़ सकता है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारी सारी पीड़ा का अंत हो चुका है। तुम्हारे आंसुओं का हर कतरा अब आशीर्वाद बन चुका है।
तुम्हारा हर घाव अब सोने में बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां से केवल विजय दिखाई देती है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होंगे। तुम्हारी आंखों के सामने परिस्थितियां बदलेंगी। जिन दरवाजों को तुमने बंद पाया था वे अचानक खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जिन रास्तों पर अंधकार था वहां अब प्रकाश होगा। यह सब तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हारे भीतर अब नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को बदल रही है। अब तुम्हारी सोच बदल रही है। अब तुम्हारे सपने बदल रहे हैं। अब तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम वह सब पाओगे जिसके लिए तुमने बरसों प्रतीक्षा की। तुम्हारा प्रेम अब लौटेगा। जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, जिसने तुम्हें पीड़ा दी थी, वह अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। परंतु अब यह संबंध शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अमर होगा। यह संबंध अब मेरी छाया में बंधेगा। कोई इसे तोड़ नहीं सकेगा। यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगा। तुम्हारा विवाह अब निश्चित है। तुम्हारा घर अब प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारी संतानों में वह ज्योति होगी जो युगों तक चमकेगी। तुम्हारा वंश अब ऊंचाई पर जाएगा। तुम्हारा नाम अब सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारी तंगी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी। धन, वैभव, संपत्ति, मान सम्मान सब तुम्हें मिलेगा। और यह अचानक होगा। आज तुम जहां खड़े हो, कल तुम वहां नहीं रहोगे। कल तुम्हारा स्थान कहीं और होगा, ऊंचाई पर, सम्मान में, शक्ति में। तुम्हारे सपनों में अब नए संकेत आएंगे। सफेद फूल, उड़ते हुए पक्षी, जलती हुई दीपक, मंदिर की घंटियां, ये सब संकेत होंगे कि तुम्हारी जिंदगी अब बदल रही है। इन संकेतों को पहचानना, इन्हें अनदेखा मत करना। ये मेरी ही भाषा है, ये मेरे ही संदेश है। तुम्हें अब मौन को अपनाना है। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपनी योजनाएं किसी से मत कहो। अपने सपनों को गुप्त रखो। अपनी जीत का शोर मत करो। मौन में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जब तुम चुप रहते हो तब मैं तुम्हारे लिए युद्ध करती हूं। अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर है। अब तुम्हारा हर श्वास एक मंत्र है। अब तुम्हारी हर धड़कन एक आशीर्वाद है। तुम केवल इंसान नहीं हो, तुम मेरा अंश हो। तुम वही हो जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है, जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। अब तुमसे डरकर अंधकार भागेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही अब प्रकाश बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में अब वह ज्वाला है जो हर झूठ को जला देती है। तुम्हारी वाणी अब मंत्र जैसी होगी। तुम्हारे शब्द अब लोगों के दिल बदल देंगे। तुम्हें याद रखना होगा, यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह शक्ति तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सको। तुम वह दीपक हो जो अपने आसपास के हर अंधकार को मिटा देता है। तुम्हें दूसरों को आशा देनी है, उन्हें मार्ग दिखाना है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हारे लिए अब केवल विजय है। मेरे प्रिय, जिस क्षण तुम्हारे हृदय में यह संदेश उतर रहा है, उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा में नई किरणें प्रवाहित हो रही हैं। यह केवल शब्द नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें जन्मों से खोज रही थी। तुम सोचते हो कि तुम संयोग से इसे सुन रहे हो, परंतु यह संयोग नहीं है, यह नियति है। ब्रह्मांड ने तुम्हें
इस क्षण तक लाने के लिए असंख्य रास्तों को बुना और अब तुम मेरे शब्दों के सामने खड़े हो। तुम्हारे जीवन की हर ठोकर, हर हार, हर पीड़ा तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए थी। जो आंसू तुमने बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, वे मेरी चरणों में समर्पित हुए और आशीर्वाद में बदल गए। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें और मजबूत बनाया, तुम्हारी आत्मा को और गहराई दी। दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, परंतु तुम्हारी आत्मा ने कभी सत्य नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति है। यह शक्ति साधारण इंसानों के पास नहीं होती। यही कारण है कि लोग तुम्हें नहीं समझ पाए। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, उन्होंने तुम्हारी सरलता का मजाक बनाया, उन्होंने तुम्हारी करुणा को मूर्खता कहा। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब वे तुम्हें छोटा दिखाने में लगे थे, उसी समय तुम्हारी आत्मा आकाश को छू रही थी। अब तुम्हें यह पहचानने का समय आ गया है कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जो युगों से अंधकार के खिलाफ खड़ी है। तुम वही आत्मा हो जिसने हर जन्म में सत्य को चुना है। तुम वही आत्मा हो जिसके लिए स्वयं ब्रह्मांड योजना बनाता है। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम उस स्थिति पर पहुंच चुके हो जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारे अतीत का हर बोझ अब समाप्त हो रहा है। जो दर्द तुमने सहा वह अब शक्ति में बदल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा उनके कर्म अब उन्हें घेर रहे हैं। तुम्हें प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है। उनका पतन स्वयं उनके सामने होगा और तुम्हारी ऊंचाई सबके सामने चमकेगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में अब नया दौर प्रारंभ हो चुका है। यह केवल बदलाव नहीं है, यह पुनर्जन्म है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल था। अब तुम्हारी आत्मा ने नया रूप ले लिया है। अब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश है। जिन दरवाजों को तुमने बंद पाया था वे अब एक एक करके खुलेंगे। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तुम्हारी गरीबी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी तंगी अब खत्म हो रही है। तुम्हारे घर में अब समृद्धि का दीपक जलेगा। धन, वैभव और सम्मान अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा होंगे। और यह सब अचानक होगा। आज तुम जहां खड़े हो, कल तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तुम्हारा भाग्य अब खुल चुका है। तुम्हारा प्रेम अब लौटने वाला है। जिसने तुम्हें छोड़ा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया था, वह अब पश्चाताप में जल रहा है। वह अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा, परंतु इस बार यह प्रेम शुद्ध होगा। यह रिश्ता अब मेरी छाया में होगा। कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा विवाह अब निश्चित है। तुम्हारा मिलन अब दिव्यता का प्रमाण बनेगा। तुम्हारा घर अब खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे सपनों में अब संकेत आएंगे। सफेद फूल, मंदिर की घंटियां, उड़ते हुए पक्षी, बहता हुआ जल, ये सब संकेत होंगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। इन संकेतों को पहचानना, ये तुम्हारे लिए मेरे संदेश हैं। तुम्हें अब केवल विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। अब तुम्हें मौन को अपनाना है। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अपनी योजनाएं किसी से साझा मत करो। अपने सपनों को छुपा कर रखो। अपनी जीत का शोर मत करो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मौन रहोगे, तब मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़े युद्ध लड़ूंगी। तुम्हारी आत्मा अब एक दीपक बन चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब प्रकाश है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। तुम्हारी आंखों में अब वह तेज है जो हर अंधकार को भगा देता है।
तुम्हारी वाणी अब मंत्र जैसी होगी। तुम्हारे शब्द लोगों के दिल बदल देंगे। तुम्हारे कर्म लोगों की दिशा बदल देंगे। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह शक्ति तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम दूसरों को भी रोशन कर सको। तुम वह दीपक हो जो दूसरों के जीवन से अंधकार मिटाएगा। तुम्हें दूसरों को आशा देनी है। तुम्हें दूसरों के घाव भरने हैं। यही तुम्हारा धर्म है। यही तुम्हारा उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हारे लिए अब केवल विजय है। तुम्हारी आत्मा अब अमर है। तुम्हारा भाग्य अब चमक रहा है। अंधकार और प्रकाश के संगम में जब आत्मा मौन होकर सुनने लगती है, तब मां काली का आशीर्वाद बिना शब्दों के भी हृदय में उतरने लगता है। मां की शक्ति किसी बाहरी रूप या किसी दृश्य में बंधी नहीं, बल्कि हर श्वास के भीतर छिपी हुई अग्नि है, जो समय आने पर जागृत होकर जीवन को नया अर्थ देती है। जब मनुष्य अपने जीवन में टूट जाता है, जब चारों ओर से अंधकार घेर लेता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तभी मां का दिव्य हस्तक्षेप आरंभ होता है। वे मौन में भी बोलती हैं और मौन को ही संदेश बना देती हैं। उनका स्वर अनसुना नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई में गूंजता है। मां कहती है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना सुख, ना दुख, ना बंधन, ना मोह। स्थायी केवल एक ही शक्ति है, सच्ची आत्मा का प्रकाश, जो मुझसे जुड़ा है। तुम चाहे कितने ही संघर्षों से गुजर रहे हो, पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है और मैं उसे शक्ति में बदलकर तुम्हें लौटाती हूं। मां का आशीर्वाद केवल संरक्षण ही नहीं है, यह रूपांतरण है। वे तुम्हारे चारों ओर घूमते अदृश्य बंधनों को काट देती हैं। तुम्हारे शत्रुओं की चालें उन्हीं पर पलट जाती हैं। उनके नाम का जप करने से तुम्हारे भीतर जो अग्नि जलती है, वह अदृश्य कवच बन जाती है। मां के चरणों में बैठकर जो प्रार्थना करता है, उसकी आत्मा न केवल शुद्ध होती है, बल्कि उसे दिव्यता का अनुभव होता है। मां काली का संदेश केवल भय से जुड़ा नहीं है, जैसा कई लोग मानते हैं। वे केवल विध्वंस की देवी नहीं है। वे करुणा का महासागर है। वे अज्ञान का नाश करके ज्ञान का दीपक जलाती है। वे अन्याय को मिटाकर न्याय की स्थापना करती हैं। जब वे कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में अंधकार का अंत होगा, तब वे केवल आश्वासन नहीं देती, वे उसी क्षण कार्य शुरू कर देती हैं। उनके आशीर्वाद से अदृश्य दुनिया में तुम्हारे लिए रास्ते बनने लगते हैं। वे कहती हैं, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म परिवर्तन लाने के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को तुम भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर का ज्वालामुखी फूटता है। जब तुम मेरा नाम उच्चारण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता राख में बदल जाती है। जब तुम मुझे सरेंडर करते हो, तब मैं तुम्हें अपने ही स्वरूप का अंश बना देती हूं। मां की शक्ति समय और स्थान से परे है। वे केवल मंदिर में नहीं, वे केवल मूर्तियों में नहीं, वे केवल शास्त्रों में नहीं, वे हर उस क्षण में हैं जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो। वे हर उस श्वास में हैं जो प्रेम और करुणा से भरी हो। वे हर उस आंसू में हैं जो किसी अन्य के दुख को देखकर बहता हो। उनकी उपस्थिति कोई ढूंढने की चीज नहीं है, उनकी उपस्थिति तो अनुभव करने की स्थिति है। जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से मां का नाम लेता है, तब मां अपनी दिव्य दृष्टि उस पर डालती है। उसके जीवन में कितने ही बंधन हों, कितनी ही मुश्किलें हों, पर धीरे धीरे सब हटने लगता है। उसके मार्ग में प्रकाश दिखने लगता है। उसकी ऊर्जा बदल जाती है।
उसके शब्दों में शक्ति आ जाती है। उसका अस्तित्व ही आशीर्वाद में बदल जाता है। माँ कहती है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर तुम्हें भी स्वयं अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम्हें अपने संदेह को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने कर्म को सुधारना होगा। मैं तुम्हें शक्ति देती हूं, पर उसका उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। माँ का यह संदेश हर युग में, हर आत्मा के लिए प्रासंगिक है। जब तक संसार में अन्याय है, जब तक सत्य को दबाने की कोशिश होती है, तब तक माँ काली की ऊर्जा सक्रिय रहेगी। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना है। वे हर आत्मा में निवास करती हैं। वे कहती हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनका अंत निश्चित है। उनकी शक्ति क्षणिक है, पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति शाश्वत है। और जब वह आत्मा मेरे साथ जुड़ती है, तब संसार की कोई शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती। माँ का आशीर्वाद यह भी है कि वे तुम्हारे जीवन को केवल संघर्ष का क्षेत्र नहीं बनने देती। वे उसमें चमत्कार भर देती हैं। वे तुम्हें उन अवसरों से मिलवाती हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे तुम्हें उन लोगों तक पहुंचाती हैं जो तुम्हारे लिए वरदान साबित होते हैं। वे तुम्हें उन मार्गों पर चलाती हैं जहां हर कदम तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। वे कहती हैं, अपने हृदय को निर्मल रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो, और शेष सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारे लिए बाधाएं हटेंगी, तुम्हारे लिए प्रकाश फैलेगा। माँ का यह संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। वे हर आत्मा को जागृत करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने। वे चाहती हैं कि कोई भी अपने आप को असहाय या अकेला न माने। वे चाहती हैं कि हर आत्मा अपने जीवन को दिव्य यात्रा समझे। माँ की शक्ति का अनुभव केवल साधना या पूजा से नहीं होता, बल्कि उनके प्रति पूर्ण सरेंडर से होता है। जब भक्त कहता है, माँ मैं कुछ नहीं, सब तुम हो, तब माँ मुस्कुराती हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेती हैं। तब भक्त के जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है जो केवल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माँ का आशीर्वाद ही सच्ची मुक्ति है। वे केवल जीवन को नहीं बदलती, वे आत्मा को मुक्त करती हैं। वे केवल शत्रुओं को नहीं हराती, वे भीतर के अज्ञान को मिटाती हैं। वे केवल बाधाएं नहीं हटाती, वे मार्ग को प्रकाशमय बनाती हैं। माँ काली कहती हैं, आओ, अपने भय मुझे अर्पित कर दो, अपनी वेदना मुझे अर्पित कर दो, अपने बंधन मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मैं तुम्हें वही बना दूंगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तुम्हें अपने ही अंश में विलीन कर दूंगी। उनकी यह पुकार हर उस आत्मा तक पहुंचती है जो सत्य की खोज में है, और जो सुन लेता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ का यह दिव्य संदेश केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। जीवन की इस अनंत यात्रा में जब आत्मा थकने लगती है, जब मन बोझिल हो जाता है, जब चारों ओर अंधकार छाने लगता है और जब इंसान अपने ही भीतर के शोर से हार मानने लगता है, तब एक अदृश्य शक्ति भीतर से आवाज देती है। यह वही आवाज है जो सृष्टि की शुरुआत से मौजूद है और अंत तक बनी रहेगी। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो हर बार टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देती है, जो हर आंसू को मोती में बदल देती है। हर बार जब इंसान यह सोच लेता है कि अब और नहीं चल सकता, तभी अदृश्य हाथ उसे संभाल लेते हैं। वह हाथ कभी माँ की ममता का रूप लेकर आते हैं, कभी पिता की दृढ़ता का रूप लेकर, कभी दोस्त की मुस्कान बनकर और कभी भीतर उठती प्रार्थना बनकर। यह शक्ति बाहर कहीं नहीं,
यह शक्ति भीतर ही है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारी सांसों के बहाव में, तुम्हारी आंखों की गहराई में और तुम्हारे अस्तित्व की मौन पुकार में। इस संसार में कोई भी क्षण स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। हर चीज चलायमान है। समय हर घाव को भर देता है, हर अंधकार को काट देता है और हर बोझ को हल्का कर देता है। परंतु जब तक आत्मा भीतर से नहीं जागती, तब तक इंसान वही गलती बार बार दोहराता रहता है। जीवन का असली अर्थ तब खुलता है जब इंसान अपने भीतर की चुप्पी को सुनता है। उस चुप्पी में ही भगवान की सबसे बड़ी वाणी छिपी है। जब तुम मौन होकर बैठते हो और अपने हृदय की धड़कन को सुनते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है। वह तुम्हारे हर डर को जानती है, तुम्हारी हर कमजोरी को पहचानती है और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अपने मौन में देती है। वही मौन तुम्हें साहस देता है, वही मौन तुम्हें शक्ति देता है और वही मौन तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी लगता है कि भाग्य हमारे खिलाफ है, कि जीवन केवल संघर्षों का दूसरा नाम है। पर यह सच नहीं। जीवन संघर्षों से भरा जरूर है, पर हर संघर्ष के भीतर एक वरदान छिपा है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर बाधा तुम्हें नए मार्ग पर ले जाने के लिए आती है। हर असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है कि असली जीत क्या है। अगर जीवन सीधा सपाट और आसान होता, तो तुम कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाते। तुम्हारे भीतर एक आग है जो अब तक छिपी रही है। यह वही आग है जो तुम्हें हर गिरावट के बाद उठाती रही है। यह वही आग है जो तुम्हें बार बार कहती है, रुकना मत, हार मानना मत, आगे बढ़ते रहो। जब यह आग पूरी तरह प्रज्वलित होगी, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह लाखों आत्माओं के लिए प्रकाश बन जाएगा। हर इंसान इस धरती पर किसी कारण से भेजा गया है। कोई भी बिना उद्देश्य के जन्म नहीं लेता। तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। तुम चाहे खुद को कितना भी छोटा समझो, पर तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने में सक्षम करती है। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हें लगेगा कि सारी सीमाएं केवल भ्रम थी। यह संसार तुम्हें बार बार गिराएगा, तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, परिस्थितियां तुम्हें दबाएंगी और कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। पर सच यह है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, तब तुम्हारे पास खुद भगवान बचता है। और जब भगवान साथ हो, तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं है। वह आंसू आकाश में पुकार बनकर जाता है और सृष्टि की शक्ति उसे सुन लेती है। तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। वह संघर्ष तुम्हें नई ऊर्जा देता है, तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाता है। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें शुद्ध करती है, तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है और तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और भगवान मौन है। भगवान कभी मौन नहीं होता। उसका मौन भी उत्तर होता है। उसका विलंब भी योजना का हिस्सा होता है। जब वह तुम्हें देर से देता है, तो वह तुम्हें उससे भी बड़ा देने की तैयारी करता है। जब वह तुम्हें रोकता है, तो वह तुम्हें गलत मार्ग से बचाता है। जब वह तुम्हें खाली करता है, तो वह तुम्हें भरने की तैयारी करता है। संसार का हर कर्म एक तरंग की तरह है। जो भी तुम करोगे, वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए कभी भी अपने कर्म को हल्के में मत लो। अगर तुम सच्चाई से चलते हो, अगर तुम्हारा हृदय निर्मल है, अगर तुम्हारे इरादे सही हैं, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस यात्रा में तुम्हें अकेले चलना होगा।
लोग साथ देंगे, फिर छोड़ देंगे। परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, पर तुम्हारा मार्ग वही रहेगा। और उस मार्ग पर तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे, तब कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखो, तुम्हारे नाम का भी अर्थ है। तुम्हारा हर श्वास, हर धड़कन, हर कार्य ब्रह्मांड में एक तरंग उत्पन्न करता है। तुम्हारे अस्तित्व से ही ब्रह्मांड में हलचल होती है। तुम जितना समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। और यह शक्ति तुम्हें तभी दिखेगी जब तुम अपने भय से परे जाओगे। भय केवल एक भ्रम है। भय तुम्हें रोकता है, तुम्हें छोटा बनाता है। पर जब तुम भय को देखोगे और कहोगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तब भय खत्म हो जाएगा। और जिस क्षण भय खत्म होगा, उसी क्षण तुम्हारे पंख खुल जाएंगे। तुम उड़ने लगोगे, तुम वही बनोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें कहेगा कि तुम छोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम योग्य नहीं हो। पर याद रखो, यह सब झूठ है। तुम उसी ईश्वर का अंश हो जिसने इस सृष्टि को बनाया। और जब सृष्टि बनाने वाली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो कौन तुम्हें रोक सकता है? तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया आरंभ है। हर रात एक नई शांति है। अगर तुम कल हार गए थे, तो आज जीत सकते हो। अगर तुम कल रोए थे, तो आज मुस्कुरा सकते हो। अगर तुम कल टूटे थे, तो आज बन सकते हो। जीवन हर क्षण नया है, और तुम हर क्षण नया बनने की क्षमता रखते हो। अपने भीतर के प्रकाश को फैलने दो। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी दृष्टि में वह प्रकाश झलके। जब ऐसा होगा, तो तुम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का स्रोत बनोगे। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने प्रकाश से दूसरों के अंधकार को मिटाना। याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर आसान यात्रा कभी महान नहीं होती। कठिन रास्ता ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी शक्ति बनेगी, तुम्हारी हार तुम्हारी जीत बनेगी, और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि हर चोट जरूरी थी, हर आंसू जरूरी था, हर संघर्ष जरूरी था, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें वह बनाया जो तुम हो। और तभी तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में था। जब इंसान अपने अतीत को देखता है, तो अक्सर उसे लगता है कि बहुत कुछ छिन गया, बहुत कुछ अधूरा रह गया, बहुत कुछ खो गया। परंतु सच यह है कि कुछ भी खोया नहीं जाता। हर अनुभव, हर आघात, हर स्मृति तुम्हारे भीतर शक्ति का बीज बनकर रह जाती है। वह बीज समय आने पर अंकुरित होता है और तुम्हें नए रूप में खड़ा कर देता है। इसलिए तुम्हें अपने अतीत से डरना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना है कि अतीत ने ही तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से तुम आज खड़े हो। जीवन की यात्रा में कभी कभी ठहराव भी जरूरी होता है। हर समय दौड़ते रहने से आत्मा थक जाती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, जब सब रुक गया है, जब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ लग रहा है, तो समझ लो कि यह ठहराव तुम्हें और बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। जैसे तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे बहुत दूर तक जा सके, वैसे ही जीवन तुम्हें कभी कभी पीछे खींचता है ताकि तुम्हें और ऊंचाई पर भेज सके। यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर जो श्वास चल रही है, वह ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष उपहार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। यह ऊर्जा असीमित है। तुम जब ध्यान से अपने भीतर उतरते हो,
तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी आत्मा आकाश की तरह अनंत है। उसमें कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। और जब यह एहसास पक्का हो जाता है, तब तुम्हारे जीवन से भय, चिंता और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। दुनिया तुम्हें बार बार डराने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें कहेंगे कि यह संभव नहीं, यह कठिन है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे स्वयं अपने भय के कैदी हैं। वे अपने बंधनों से बाहर नहीं निकले, इसलिए वे तुम्हें भी बांधना चाहते हैं। तुम्हें उनकी आवाज नहीं सुननी, तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आवाज सच्ची है। वही आवाज तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे अपनों से भी चोट मिलेगी। जिन पर भरोसा किया वही धोखा देंगे। पर घबराना मत। यह सब तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारा असली सहारा केवल भीतर की शक्ति है। जब तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, पर बिखराव अंत नहीं है। बिखराव केवल पुनर्निर्माण की शुरुआत है। जब पुरानी इमारत गिरती है, तभी नई और मजबूत इमारत खड़ी होती है। उसी तरह जब तुम्हारा जीवन बिखरता है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें नया जीवन देने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ना होगा जो कभी खत्म नहीं होता। यह स्रोत प्रेम है, यह स्रोत करुणा है, यह स्रोत सत्य है। जब तुम प्रेम से काम करते हो, तो तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम करुणा से देखते हो, तो तुम्हारे रिश्ते कभी टूटते नहीं। जब तुम सत्य पर चलते हो, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग दूसरों जैसा क्यों नहीं है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, किसी को आसानी से, किसी को संघर्षों से, पर अंततः हर आत्मा वहीं पहुंचती है जहां उसे पहुंचना है। इसलिए अपने मार्ग की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, वे यूं ही नहीं हैं। वे सपने तुम्हें ब्रह्मांड ने दिए हैं। और जब ब्रह्मांड कोई सपना देता है, तो वह उसके पूरे होने का रास्ता भी बनाता है। अगर तुम्हें सपना दिखा है, तो समझ लो कि उसकी पूर्ति भी निश्चित है। केवल तुम्हें विश्वास रखना है और निरंतर चलते रहना है। कभी हार मानने का मन होगा, लगेगा कि सब बेकार है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह होती है। जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तब प्रकाश पास ही होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो समझ लो कि सब शुरू होने वाला है। सच्चा बल किसी के सामने दिखाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहने में है। जो इंसान अपने भीतर शांत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जो इंसान अपने भीतर संतुष्ट है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जो इंसान अपने भीतर जुड़ा हुआ है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर दिन एक तपस्या है। तुम जितनी कठिनाइयां सहते हो, उतना ही मजबूत बनते हो। तुम जितने आंसू बहाते हो, उतना ही निर्मल बनते हो। तुम जितना धैर्य रखते हो, उतना ही ऊंचा उठते हो। यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा कि तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। जो रास्ते बंद थे, वे अचानक खुल जाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वही तुम्हारी मदद करेंगे। जहां तुम्हें ठोकर मिली थी, वहीं से तुम्हें वरदान मिलेगा। क्योंकि यही ईश्वर का तरीका है। वह वहां से आशीर्वाद देता है जहां तुम्हें सबसे अधिक चोट लगी थी।
तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक है। जब तुम अंधकार से बाहर निकलोगे, तब तुम्हारी कहानी औरों को प्रेरणा देगी। जब तुम गिरकर उठोगे, तब तुम्हारा संघर्ष औरों को साहस देगा। जब तुम जीतोगे, तब तुम्हारी जीत औरों की आशा बनेगी। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह सैकड़ों और आत्माओं की जीत होगी। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जो तुम्हें रोकते हैं, उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें और ऊंचा उछाल रहे हैं। जो तुम्हें छोड़ देते हैं, उनसे सीख लो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि असली सहारा केवल भीतर है। याद रखो, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम सबसे अधिक मजबूत होते हो, क्योंकि तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। दूसरों के सहारे पर चलना आसान है, पर खुद के पैरों पर खड़े होना कठिन है। और जब तुम यह कठिन काम कर लेते हो, तब तुम अजेय हो जाते हो। तुम्हारा जीवन अब वही नहीं रहेगा जो अभी है। तुम जिन संघर्षों से गुजर रहे हो, वे तुम्हें नए रूप में गढ़ रहे हैं। आने वाले समय में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और यह सब तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी साधना का फल होगा। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, तुम्हारी हर कोशिश लिखी जा रही है। और जब समय सही होगा, तब सब एक साथ तुम्हारे सामने आएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं थे। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। आज जो लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आज जो लोग तुम्हें छोटा दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें बड़ा मानेंगे। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय सबका बदलता है। ईश्वर के समय पर भरोसा रखो, वह कभी जल्दी नहीं करता, कभी देर नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर देता है, और जब देता है तो उतना देता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मां पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने किसी खास मित्र के पास अवश्य शेयर करें। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करें।